अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग है हमारा डेली रूटीन से रिलेटेड। तो आज का व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ डेली रूटीन शेयर करूँगी और कुछ करेंगे हम दिल की बातें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज की वीडियो में जो है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि वुमेन की लाइफ में जो ऐसे लेसन है कि उसको बहुत बाद में लर्न करती हैं, उससे पहले ही लर्न कर लेना चाहिए। तो वो मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करूँगी कि वो लेसन जो मतलब कि एज अ वुमेन हम लोग सारी ज़िंदगी के साथ साथ लर्न कर लेते हैं। तो काफ़ी देर हो जाती है, हम कहते हैं कि काश ये चीज़ें हमें पहले पता चल जाती तो हम ज़्यादा बेहतर जो है वो चीज़ों को मैनेज कर सकते या लोगों को नो कहना सीख लेते। तो चलिए चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सेप्ट कर लें आप कि आप जो भी हैं, चाहे आपका हाइट छोटी है या बड़े हैं, छोटे हैं या मोटे हैं, तो अल्लाह ताला ने आपको जैसा बनाया आप बिल्कुल वैसे ही हैं। तो आप इसमें इतराज़ करने वाली कोई बात नहीं। अगर आपको कोई कह रहे कि आप मोटे हैं या आप बहुत ही छोटे हैं, तो लोगों का तो काम है बातें करना, ठीक है ना। आप खुद से एक्सेप्ट कर लें। अगर कोई आपको कहता है कि आप माइंड ना करें इस चीज़ को, क्योंकि लोगों का काम तो बातें करना ही होता है ना। और खुद से आप एक्सेप्ट कर लें कि लोग आपको जो भी कह रहे हैं वो बस कह रहे हैं उनका काम ही बोलना है। तो उन चीज़ों को इग्नोर किया करें और अपनी लाइफ में जो है वो बाउंड्रीज सेट करना सीखें कि हम मोहब्बत में जो है ना वो मारे जाते हैं। जैसे कि लोग हमें कह देते हैं कि हम आपके घर आ रहे हैं फ़लाँ दिन, ढिमका दिन, रोज़ रोज़ लोग आपके घर आने लग जाएं। तो आप जो है ना अपनी लाइफ में ना बाउंड्रीज सेट करना सीखें कि आपके ज़ाहिर है बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। कोई आपको कह दे कि हाँ हम हर वीकेंड आपके घर आएंगे और वो आने भी लग जाए, तो फिर आप उन्हें बताएं कि नहीं मेरे बच्चों ने सोना होता है, मेरे बच्चे जो हैं वो क्रैंकी हो जाते हैं, तो आप जो है ना इस टाइम मत आइएगा ये वो। तो जब तक आप बाउंड्रीज सेट नहीं करेंगे तब तक लोग आपको यूज़ करते रहेंगे। तो आप लोग जो है ना, ये नहीं है कि आपने उनसे मिलना जुलना छोड़ देना, ये कर लेना वो कर लेना। तो आपने जो है ना आराम से प्यार से उन्हें समझाएं कि नहीं अब जो है ना हमारे बच्चों का टाइम है या हमने सोना है या हमने वीकेंड है तो हम हस्बैंड वाइफ घर होंगे तो हमने बाहर जाना है या हमने शॉपिंग जाना है, तो आप इस दिन जो है वो हमारे घर ना आएँ या आप फिर किसी दिन आ जाएं। तो इस तरह से खुद ही आप लोगों को हैंडल करना विद द टाइम सीखेंगे तो ही आप कर सकेंगे। आप खुद ही अपनी जो है ना वो बाउंड्रीज सेट करना सीखें, ठीक है। तो ऐसा होता था कि एक दफ़ा हमारे साथ ऐसे हुआ कि हमारे घर जो है ना हस्बैंड के फ्रेंड थे, तो उनकी मिसेस जो है ना रोज़, अब की बात नहीं करी, पहले ही पाकिस्तान की बात करें कि वो लोग रोज़ हमारे घर आने लगी, कभी चाय पे आने लगे, कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये चीज़ तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना। तो फिर हम लोगों ने खुद ही डिसाइड किया, मैंने उन्हें कहा उनकी मिसेस से कि भी देखें मेरी एक छोटी सी बच्ची है तो वो बहुत क्रैंकी हो जाती है, उसको अपने टाइम पे सोना है। तो हम तो इस तरह से नहीं कर सकते ना कि आना जाना इतना ज़्यादा स्टार्ट कर लें, तो वो बच्चे जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका टाइम डिस्टर्ब होता है। तो बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं तो बंदे को बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आपने आराम से और प्यार से उन्हें समझा लेना है कि इस तरह से हमारा बच्चा जो है वो हमें तंग करता है, तो हम तो इस टाइम या वहाँ नहीं आ सकते, या आप हमारे घर जो है वो इस टाइम की बजाय दूसरे टाइम आ जाया करें। तो आप आराम से जो है वो डिस्कस करके बात को जो है वो इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने मिलना जुलना छोड़ देना है लोगों से या फिर उनसे कट ऑफ कर देना है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। तो साथ साथ जो है वो मेरी क्लीनिंग और डिश वॉशिंग जो है वो चल रही है। और आज मैंने डिश वॉशर नहीं लगाया था क्योंकि बर्तन थोड़े कम थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा आज मैं खुद ही वॉश कर लेती हूँ इनको। तो इस तरह से जो है वो मैं वीडियो भी चलो बना लूँगी और साथ साथ जो है वो मैं आप लोगों के साथ बातें भी करती रहूँगी। तो अपनी नीड्स को जो है ना वो प्रायोरिटी देना, सबसे ज़्यादा जो आपकी नीड्स हैं, जो आपकी ज़रूरत है, आप उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें। ये नहीं आपने करना कि कोई आपको कहेगा कि आप हमारे घर आ जाएं या फ़लाने ढिमकाने में पार्क में आ जाएं या कहीं पे भी आ जाएं, तो आपने ये या फिर किसी दावत में आ जाएं, तो आपने ये देखना है
कि आपका जो है वो बच्चे का कल एग्ज़ाम है, तो आपने उसको एग्ज़ाम की तैयारी करानी है, ना कि आपने पार्टी में चले जाना है, ठीक है ना? इन चीज़ों का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। तो साथ ही जो है ना वो मैंने सफाई भी स्टार्ट कर ली हुई थी। और अब देखिए ना, मैं आप लोगों से ये भी डिस्कस करना चाह रही हूँ कि ठीक है, आप लोगों से मिलते-जुलते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन इतना ना लोगों को इम्पोर्टेंस दें कि आप अपने बच्चे ही नेग्लेक्ट करने लग जाएँ, आप अपने हस्बैंड को इग्नोर करना शुरू कर दें। ये किसी भी तरह का मतलब कि आपके रिलेटिव्स भी हैं ना, अगर मतलब कि बहुत ज़्यादा आना-जाना उन्होंने शुरू किया हुआ है, तो उनको जो है ना उनकी लिमिट में रखें। उनको कहें कि नहीं, ये टाइम नहीं है सही, या इस टाइम हम नहीं आ जा सकते। मोस्टली रिलेटिव्स भी ऐसे करते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन अगर घर के पास रहते हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन वो घर आ जाएंगे आपके, और वो खाना खाए बगैर वो जाएंगे नहीं। जब तक आप उन्हें खाना नहीं सर्व करेंगे तब तक वो जाएंगे नहीं। तो आप लोगों ने जो है ना उन्हें बताना है कि हमारे बच्चे का एग्ज़ाम है, या फिर कोई भी उसकी ज़रूरत है, या आपने उनकी बुक्स लेने के लिए जाना है, तो आप बुक्स लेने जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ना कि आप अपने बच्चे को ऐसे छोड़ दें, आप उसको तैयारी ना करें उसके एग्ज़ाम की, बल्कि आप मेहमानों को टाइम देने लग जाएं। तो ये चीज़ ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे ही आपकी टोटल जो सक्सेस ऑफ की होती है ना, मुझे मुझे जो लगता है कि आपकी सक्सेस की जो की है ना, वो आपके बच्चे ही होते हैं। कि कल को वो बड़े होंगे, कुछ बनेंगे, तो आपका ही नाम होगा ना कि देखिए इन्होंने कितनी अच्छी तरबियत की है अपने बच्चों की। तो साथ-साथ जो है वो मैंने खाना भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर मैं बना रही थी यखनी पुलाव। तो उसके लिए मैंने कुकर में जो है साबित धनिया और सौंफ, लहसुन के कुछ पीसेस डाल दिए थे, और 4 अदद हरी मिर्चें डाल के कुकर लगा दिया था पानी डाल के ना। मैंने बीफ लिया था तो 15 मिनट के लिए मैंने कुकर लगाया था। और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी बटर चिकन। तो उसके लिए मैंने चिकन मैरिनेट करके एयर फ्रायर में डाल दिया था। 1 केजी चिकन है तो 1 केजी पूरा ही मैंने जो है वो एयर फ्रायर में डाल दिया हुआ है। बटर चिकन की जो रेसिपी है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप। बीफ जो है वो हमारा गल चुका है, तो मैं साथ साथ काम भी कर रही थी, तो मैंने इसको ना फ्रिज में रख दिया था के साथ साथ में काम कर लूँ। साथ ही ना बटर चिकन भी जो है वो इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है। बटर चिकन की रेसिपी मैंने शेयर की थी तो इसलिए मैं शेयर नहीं करूँगी, लेकिन यखनी पुलाव की रेसिपी जो है वो मैं शेयर कर ले लगी हूँ आप लोगों के साथ। और सबसे पहले मैंने प्याज जो है वो लाइट ब्राउन कर लिए थे, और जो हमारी यखनी बना के रखी हुई थी ना वो मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दी थी, और मैं रेस्ट करने चली गई थी क्योंकि मेरे काम बहुत ज़्यादा थे। मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लूँ, थोड़े और काम कर लूँ, थोड़ा ना लेट जो है ना लंच बनाऊँगी। तो कपड़े वगैरह जो मैंने धोए हुए थे वो भी तय लगा के रख दिए थे, फैला के रखे थे, क्योंकि वो ठीक से ड्राई नहीं हुए थे, इसलिए मैंने सोफ़े पे और रेडिएटर्स पे डाल दिए थे। और यहाँ पे अनियन जो है वो हमारे ब्राउन हो चुके हैं, उसके अंदर मैंने डाल दिया था 1 टमाटर। और मैं ना हाफ़ केजी तक करीबन राइस बना रही हूँ, तो हाफ़ केजी ही मैंने इसके में ना बीफ लिया था। तो जो बीफ में मैंने हरी मिर्ची वगैरह डाली थी ना वो सारी इसमें आ गई थी, और बीफ की जो यखनी थी ना उसको हमने छान के ना यखनी अलग कर ली थी। जो हमने उसमें से ड्राई स्पाइसेस डाले थे ना वो मैं उन्हें डस्टबिन में डाल दूँगी, क्योंकि हमें उनका फ्लेवर ही चाहिए जो कि हमारे इस यखनी में आ चुका है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो मैं इसे बीफ को जो है वो भून लूँगी, गोश्त को। उसके बाद हम इसमें अपना सारा यखनी वाला वाटर जो है वो डाल देंगे। और ये जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है ना, ये यखनी में वो आ जाती है ना फैट सा, वो है। तो ये फ्रिज में रखा था ना मैंने, तो ये थोड़ा सा ना जम गया ऊपर से, तो जब हमने इसमें कुक किया तो वो बिल्कुल सही हो गया था। तो सारी थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च डाली थी, क्योंकि हमने हरी मिर्चें तकरीबन 4 इसमें ऑलरेडी डाली थी, तो मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊँगी। हाफ़ टी स्पून जो है ना वो मैंने इसमें रेड चिलीज़ पाउडर डाली थी। उसके बाद गोश्त को जो है वो भूनने लग दिया था, साथ ही मैं सैलेड बनाने लगी थी। सैलेड बनाने की ये रेसिपी मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर की है, अगर आप लोग दोबारा कहेंगे तो मैं फिर से शेयर कर दूँगी। चिली सॉस और केचप और सॉल्ट एंड पेपर एंड लाइम जूस मैंने इसमें डाला था। आपके पास लेमन है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं, मेरे पास लाइम जूस था तो मैंने वो यूज़ कर लिया। उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स और जो भी फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं इसमें डाल सकते हैं, और थोड़े से चने मैंने इसमें डाले हैं। तो ये एक क्विक सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आप चाहेंगे तो मैं डिटेल भी शेयर कर दूँगी, कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा।
तो यहाँ पर चने जो हैं वो मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ मोस्टली। तो मैंने फ्रीज़र से निकाल के ना इसको डीप फ्रोस्ट कर लिया था। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने ओवन में लगाया था, इसको माइक्रोवेव किया था। तो उसके बाद ज़बरदस्त से जो है ना वो डीप फ्रोस्ट हो गए थे। तो इसके बाद हम इसमें वेजिटेबल्स आपके घर में जो जो अवेलेबल हों आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास जो जो पड़ी हुई थी मैंने डाल दी। मैंने इसमें कैरट डाली थी और क्यूकम्बर डाला है और रेड पेपर डाली है, और इसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे एप्पल और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा ज़बरदस्त सा सैलेड जो है वो रेडी हो जाएगा, जो कि राइस वगैरह के साथ और ये खाने में ना बहुत मज़े का लगता है ना, पुलाव के साथ स्पेशली। कोई भी आप पुलाव बनाएं तो उसके साथ बहुत मज़े का लगता है। तो पुलाव की जो है ना यखनी मैंने इसमें डाल दी थी। उसके बाद मैंने राइस डाल दी है। राइस मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखे थे, क्योंकि यहाँ आयरलैंड में जो राइस होते हैं ना वो इतनी जल्दी, मतलब कि जैसे पाकिस्तान में हम 15 मिनट भिगोते हैं तो इस तरह से यहाँ नहीं होते, फिर सही नहीं बनते थे ना। शुरू में स्टार्ट में तो मुझसे बनते ही नहीं थे, फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे इसे ना ज़्यादा देर भिगोना चाहिए। तो फिर अब मैं ना ज़्यादा देर भिगो देती हूँ तो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा बटर चिकन जो है वो भी रेडी हो चुका है, और दम लगाने के लिए मैंने इसमें धनिया मिर्चें भी डाल दी हैं और टेबल भी जो है ना वो रेडी कर लिए हैं। तो खाना जैसे ही लगाऊंगी तो फिर मैं, हस्बैंड और बेटी जो है वो मज़े से खाना एंजॉय कर लेंगे इंशाल्लाह। तो दम लगाने के लिए मैंने इसमें धनिया, हरी मिर्चें और लेमन डाल दिया था, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ये थी हमारे पुलाव की, यखनी पुलाव की फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे तो बकरा ईद आ रही है तो बहुत मज़े का लगेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।